वेलकम टू बी ए करियर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए करियर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मानव रोग के बारे में। और मानव रोग ये आप में चैप्टर के अंतर्गत आपके चैप्टर में 11वां चैप्टर है। इकाई 2 का 11वां चैप्टर है ये, मतलब इकाई 2 का चैप्टर है और इकाई 2 के अंतर्गत आता है। वैसे कुल मिलाकर के 11वां चैप्टर है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये बता दें आपको कि अगर इससे पहले वाला लेक्चर आपने नहीं देखा जिसमें हमने प्रतिरक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा, तो 10वां लेक्चर के अंतर्गत हमने प्रतिरक्षा के बारे में बताया था और 9वें लेक्चर के अंदर हमने स्वास्थ्य शिक्षा, यानी 9वां चैप्टर है आपका स्वास्थ्य शिक्षा, 10वां चैप्टर प्रतिरक्षा। तो उसको अगर आप देख लेंगे तो ये मतलब ये आप जो लेक्चर है ये ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा जा करके। उसमें रोग क्या होते हैं, टीका क्यों लगवाया जाता है, जैसे शिशु को जो पोलियो का टीका होता है वो किस माह में लगवाया जाता है। तो एक से जब बच्चा 3 महीने के भीतर का होता है तो उसमें हम टीका लगवाते हैं, उसको पोलियो का टीका लगवाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जन्म के प्रथम माह में हम तपेदिक का टीका लगवाना अनिवार्य हो जाता है, बच्चे को लगवाते हैं। पोलियो का वैक्सीन मतलब आया था, कब आया था, 1957 में आया था। ये सारी बातें उसमें आपको पता होंगी। उसमें पता होगा डीपीटी टीका क्या होता है, टीएबी क्या होता है, यानी टीएबी इसको हम क्या कहते हैं, टाइफाइड के लिए संबंधित होता है, टीएबी वैक्सीन आती है एक, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें बताई थी। तो उन्हीं का खेल इसमें भी आपको थोड़ा बहुत दिखाई पड़ेगा। जैसे कि एटीएस जो टीका होता है, एटीएस टीका जो होता है वो किसके लिए, टेटनस के लिए लगवाया जाता है। बीसीजी का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें बता दी थी कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, रेबीज नामक रोग होता है। ये सारी बातें हमने बता दी थी, तो उस वीडियो को देख लेंगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब आइए बात करते हैं मानव रोग के बारे में। सबसे पहले जानिए मानव रोग होता क्या है। तो मानव रोग मतलब होता है जब शरीर क्या हो जाए आपका, उससे ग्रसित किसी कोई ऐसा मतलब कंडीशन, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिससे आप अपने आप को स्वस्थ ना महसूस करते हो, तो वही क्या हो जाए, मानव रोग हो जाता है। अब मानव रोग में बहुत प्रकार के रोग होते हैं। कोई भी मतलब एक रोग होता है विषाणुजनक और एक रोग होता है मतलब विषाणु जनित, एक जीवाणु जनित, मतलब एक बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग होते हैं मानव के अंदर, और एक किसके कारण से होते हैं, वायरस के कारण। कोरोना क्या था, कोरोना एक वायरस था, यानी कोरोना क्या है, विषाणु है। तो जो कोरोना वायरस से जो रोग होता है वो किसके कारण से होता है, वो विषाणु के कारण होता है, यानी विषाणु जनित रोग है, यानी वायरस के द्वारा रोग है वो मानव रोग, ठीक। जबकि और भी रोग हैं, जैसे कि मैं बात करूं और भी तमाम सारे रोग हैं जो किसके कारण से हैं, जीवाणुओं के कारण से, जैसे डिप्थीरिया हो गया, ठीक है। ये सब जीवाणु के द्वारा, कुकुर खांसी हो गया, ठीक, ये सब किसके कारण से होता है, जीवाणुओं के कारण। जबकि पोलियो हो गया, उसके बाद में छोटी माता जो रोग होता है, माता जी निकल आती हैं, ठीक, ये सब किसके कारण से होता है, तो ये सब होता है विषाणु के कारण होता है, ठीक है। चेचक, खसरा, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना वीडियो लेक्चर, उसमें जानते हैं प्रश्न कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पे स्लाइड प्रस्तुत है, इसमें प्रश्न देख लीजिए आप लोग फटाफट। तो देखिए, छोटी माता किस प्रकार का रोग है। छोटी माता जानते हैं कि छोटकी माता जी निकल आई, गाँव वगैरह में आप लोग दिखते होते हैं, चेचक का एक छोटा रूप होता है। तो एक चेचक होता है, एक छोटी माता होती है। तो वो जो छोटी माता नामक रोग होता है वो विषाणु जनित रोग होता है। विषाणु जनित मतलब क्या होता है, वायरस के कारण होने वाला रोग। विषाणु का मतलब क्या होता है, वायरस, ठीक है। जबकि जीवाणु का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया। तो विषाणु जनित रोग कौन सा है, छोटी माता, छोटी माता विषाणु, विषाणु। जैसे देखते हैं छोटी माता में क्या हो जाता है, दाने निकल आते हैं। अब जब दाने निकल आते हैं तो वही क्या होता है, विष के अणु, समझ लीजिए कि विष के अणु निकल आए हैं। तो किसके कारण से होता है, विषाणु। और विषाणु का अंग्रेजी में, विषाणु को क्या कहते हैं हम, अंग्रेजी में विषाणु को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं वायरस, ठीक है। क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। आगे देखिए, डिप्थीरिया किस प्रकार का रोग है। बताइए फटाफट, डिप्थीरिया किस प्रकार का रोग है। तो डिप्थीरिया जो रोग है वो जीवाणु जनित रोग है। कैसा रोग है डिप्थीरिया, जीवाणु जनित रोग है, मतलब जीवाणु से होने वाला रोग है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया किसके कारण से होता है, जीवाणु से के कारण होता है, यानी किसके कारण से, तो बैक्टीरिया से होता है डिप्थीरिया नामक रोग, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और डिप्थीरिया का उद्भव काल सामान्यतः कितने दिन होता है। तो डिप्थीरिया का जो उद्भव काल होता है वो कितने दिन का होता है, इसका सामान्य काल कितने दिन का होता है। तो ये 2 से 3 दिन, मतलब 2 से 5 दिन, 2 से 5 दिन, ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया है 2 से 5 दिन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए आप। कुकुर खांसी किस प्रकार का रोग होता है। कुकुर खांसी किस प्रकार का रोग होता है, जीवाणु या विषाणु। किसके कारण से होता है कुकुर खांसी, तो जीवाणुओं के कारण होता है, ठीक है। यानी बैक्टीरिया के कारण कुकुर खांसी नामक रोग होता है, जीवाणु, ठीक है, जीवाणु जनित रोग, ऑप्शन इसका बा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु किस
रोग के लिए जिम्मेदार होता है। तो किस रोग के लिए जिम्मेदार होता है? तो तपेदिक रोग हो जाता है इसके कारण से। कौन सा रोग हो जाता है? तपेदिक रोग हो जाता है। ऑप्शन इसका कौन होगा? सॉरी, आ ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? बीसीजी का जो टीका होता है किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है किस रोग के बचाव के लिए? क्षय रोग। क्षय रोग मतलब क्या होता है? टीबी, मतलब दिमागी बुखार, टीबी, ये सब क्या होता है? तो चाहे दिमागी बुखार हो जाए या फिर टीबी हो जाए, तो बीसीजी का टीका लगवाते हैं हम। बीसीजी टीका का जो है हुआ था, मतलब सबसे सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था, मतलब इसकी खोज कब हुई थी बीसीजी के टीका की? तो 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। अगला प्रश्न है मलेरिया है। मलेरिया क्या है? विषाणु जनित रोग है या फिर जीवाणु जनित रोग है? तो मलेरिया क्या है? जीवाणु जनित रोग है। मलेरिया किसके काटने से होता है? तो मलेरिया जो होता है वो मादा मच्छर के काटने से होता है। किस मच्छर के? मादा मच्छर। उस मादा मच्छर का क्या नाम है? एनाफ्लीज। एनाफ्लीज नाम की मादा मच्छर जब काटती है तो मलेरिया नामक रोग होता है। ठीक, क्या कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु किस रोग के लिए जिम्मेदार है? तो ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया का नाम दिया है आपको यहाँ पे, विब्रियो कॉलरी। तो विब्रियो कॉलरी जो बैक्टीरिया होता है इससे हैजा नामक रोग होता है। कौन सा? हैजा नामक रोग होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक प्रश्न पूछा जाता है, जो कुकुर खांसी होती है वो तो जीवाणु जनित रोग होती है बैक्टीरिया के कारण से, तो कौन सी बैक्टीरिया के कारण से होती है? तो बेसिलस पर्टुसिस। तो बेसिलस पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया होता है, वो जिम्मेदार होता है कुकुर खांसी के लिए। ठीक, पूछा जाता है प्रश्न सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार पूछा गया कि पोलियो जो होता है वो किस प्रकार का रोग होता है? तो पोलियो जो होता है वो वायरस के कारण होता है, मतलब किसके कारण से? वायरस। ठीक, यानी पोलियो विषाणु जनित रोग है। पोलियो कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। पोलियो का उद्भव काल कितना होता है? तो 7 से 21 दिन। 7 से 21 दिन पोलियो का उद्भव काल 7 से 21 दिन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हेपेटाइटिस बी किस प्रकार का रोग है? तो विषाणु जनित रोग है। ठीक, ये सब ध्यान रखेंगे। हेपेटाइटिस बी विषाणु जनित रोग है। ठीक, आगे देखते हैं टाइफाइड क्या है, बताइए आप फटाफट। टाइफाइड क्या है? टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है। इसकी एक ट्रिक होती है, ठीक है, इसकी एक ट्रिक होती है। ठीक है, तो वो ट्रिक आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं ट्रिक वगैरह पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन आप ट्रिक से याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा आसानी होगी। ट्रिक आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, 2-3-4 बार ट्रिक पढ़िएगा। ट्रिक आप जो है बहुत मिल जाती है व्हाट्सएप वगैरह पे, मैं सेंड कर दूंगा, हो सकता है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो टाइफाइड जो होता है वो जीवाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है। पेचिस, पेचिस कैसा रोग है? पेचिस जो है बैसिलस जीवाणुओं के कारण होता है, यानी जीवाणु जनित रोग होता है पेचिस। ठीक है, टाइफाइड रोग का प्रसार होता है किसमें, किससे होता है? टाइफाइड किससे होता है? जल से होता है। जल के द्वारा, दूध के द्वारा, किसके? मक्खियों के द्वारा। तो जल, दूध, मक्खियों सबके द्वारा होता है टाइफाइड। ठीक है, ये सब बातें ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। हैजे, जब हैजा होता है व्यक्ति को तो कौन कौन से लक्षण होते लगते हैं शरीर में? हैजा जब होता है किसी व्यक्ति को तो उल्टी आने लगती है, दस्त होने लगती है। ठीक है, उल्टी, दस्त का आना, शरीर में पानी की कमी हो जाना, ठीक, शरीर का तापमान नीचे गिर जाना, ये सब लक्षण होते हैं किसके? हैजा बीमारी के। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं और हैजा से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। हैजा रोग फैलता है, हैजा रोग फैलता है विब्रियो कॉलरा के द्वारा। विब्रियो कॉलरा के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? हैजा रोग फैलता है। किसके कारण से? विब्रियो कॉलरा। ठीक है, विब्रियो, क्या हमने बताया? विब्रियो, क्या बताया मित्रों? विब्रियो कॉलरा, ऑप्शन इसका आ करेक्ट है। हैजा रोग फैलता है विब्रियो कॉलरा के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, मृत्यु का कप्तान किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मृत्यु का कप्तान। तो मृत्यु का कप्तान किसे कहा जाता है? तपेदिक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तपेदिक को। मृत्यु का कप्तान किसको? तपेदिक। तपेदिक मृत्यु का कप्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मलेरिया रोग प्रसारित होता है, देखिए अभी हमने बताया था एनाफिलीज मादा के द्वारा होता है, यानी मादा मच्छर जब काटती हैं तो क्या होता है? मलेरिया नामक रोग हो जाता है। और किस प्रकार का रोग होता है? तो एनाफिलीज, मतलब एनाफिलीज मादा के काटने से होता है। ठीक, कौन सा रोग? मलेरिया रोग। ठीक, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तपेदिक रोग फैलने वाले बैक्टीरिया का क्या नाम है? तपेदिक रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया का क्या नाम है? तो तपेदिक रोग जो फैलाता है उस बैक्टीरिया का क्या नाम है मित्रों? उस बैक्टीरिया का नाम है ट्यूबरकिल बैसिलस। क्या नाम है? ट्यूबरकिल बैसिलस। ट्यूबरकिल बैसिलस ऑप्शन में नहीं, यहाँ पे नीचे लिखा होगा आप ऑप्शन में, ट्यूबर किल बैसिलस। ठीक है, ट्यूबर किल बैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण से तपेदिक रोग होता है। तपेदिक रोग का मतलब कैसा रोग होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग होता है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु जनित रोग होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी विषाणु जनित रोग होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। पोलियो विषाणु जनित। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात।
और आगे हम बढ़ते हैं और एक जो है एक प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखेंगे कि रोगी के मल मूत्र का त्याग कर देना चाहिए। रोगी के मल मूत्र का त्याग कर देना चाहिए। ऑप्शन में दिया था निष्कासन, बी दिया था संक्रमण, सी दिया था बी संक्रमण, डी दिया था उक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो रोगी के मल मूत्र का मतलब का कर देना चाहिए, बी संक्रमण कर देना चाहिए। ठीक है, ठीक, ये प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखेंगे। तपेदिक रोग का क्या क्या कारण होता है? तपेदिक रोग का क्या कारण होता है? निर्धनता के कारण से तपेदिक होता है, व्यवसाय में कमी आ जाए, या निदान तथा उपचार की उचित व्यवस्था जब नहीं होती है तो इसी कारण से हो जाता है क्या? तपेदिक रोग। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए, तपेदिक के जीवाणु का क्या नाम? तपेदिक के जीवाणु का क्या नाम है? तपेदिक के जीवाणु का नाम है ट्यूबरकिल बैसिलस। ट्यूबरकिल बैसिलस, ठीक है, अभी अभी हमने इसको बताया था। ट्यूबरकिल बैसिलस जो होता है वो तपेदिक रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाम है। यहाँ पे इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिया तो ट्यूबरकिल बैसिलस, ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, डिप्थीरिया का प्रभाव पड़ता है, डिप्थीरिया का प्रभाव पड़ता है किस पर? श्वास नली पर, भोजन नली पर, फेफड़ों पर या हृदय पर? किस पर पड़ता है? डिप्थीरिया का प्रभाव जो होता है किस पर पड़ता है? तो ये पड़ता है श्वास नली पर, ठीक है, ऑप्शन इसका आ करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, क्षय रोग फैलाता है, क्षय रोग फैलाता है वायरस द्वारा, जीवाणु द्वारा, परजीवी द्वारा, मृतोपजोवी द्वारा? तो जो क्षय रोग होता है यानी टीबी वगैरह जो होती है, ठीक है, टीबी और उसके बाद में क्षय रोग और उसके बाद में जैसे तपेदिक, ठीक है, क्षय रोग को हम क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो जो डिप्थीरिया सॉरी जो क्षय रोग होता है वो जीवाणुओं के द्वारा फैलता है, किसके द्वारा? जीवाणुओं के द्वारा, ऑप्शन इसका बा करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है। दूषित भोजन से कौन सा रोग फैलता है? बताइए फटाफट। दूषित दूषित रोगों से, दूषित भोजन करने से कौन सा रोग फैलता है? अगर आप दूषित भोजन करते हैं तो आपको हैजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? हैजा हो जाएगा। किसके कारण से? जब आप दूषित भोजन करेंगे, ठीक है। आप जो है, और हैजा में कौन कौन से लक्षण होने लगते हैं? उल्टी दस्त आने लगती है, शरीर का तापमान नीचे गिरने लगता है, आपका शरीर में पानी की कमी हो जाती है, ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं आपका दूषित भोजन करने मतलब दूषित भोजन से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो हैजा हमने बता दिया, दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है हैजा, ठीक। अशुद्ध जल अगर आप पीते हैं तो आपको कौन सा रोग होगा? हैजा रोग होगा। हैजा किस जो है जीवाणु के कारण होता है? विब्रियो कॉलरा के कारण होता है। किसके कारण? विब्रियो कॉलरा के कारण। ध्यान रखेंगे, एक प्रश्न पूछा गया था कि मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग होता है, मक्खियों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा होता है? टाइफाइड। टाइफाइड जो है किसके कारण फैलता है? मक्खियों के द्वारा। तो मक्खियों के द्वारा फैलने वाला रोग होता है टाइफाइड। आपका क्या होता है? टाइफाइड, ध्यान रखेंगे, ठीक। एक प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है मित्रों कि मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? तो मच्छर में मलेरिया परजीवी का जो जीवन चक्र होता है उसको खोजा था रोनाल्ड रॉस ने, ठीक। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोनाल्ड रॉस ने क्या खोजा? मलेरिया में मच्छर परजीवी का क्या खोजा? जीवन चक्र खोजा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। डिप्थीरिया जो होता है एक संक्रामक रोग होता है। तो प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक है? ऑप्शन में मधुमेह दिया था, गठिया दिया था, ठीक है, उसके बाद में कैंसर दिया था और डिप्थीरिया दिया था। तो डिप्थीरिया क्या है? एक संक्रामक रोग है। क्या है? डिप्थीरिया जो है एक संक्रामक रोग है। और कैसा रोग होता है? तो जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग होता है। 2 से 5 दिन तक इसका जो है काल होता है। उद्भवन काल जो शुरुआती काल होता है 2 से 5 दिन का होता है, ठीक। ये बात इतनी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि विस्तृत स्वास्थ्य सेवा, क्या विस्तृत स्वास्थ्य सेवा का उपयोग सबसे पहले किस कमेटी में किया गया? तो सबसे पहले किस कमेटी में किया गया था? बताइए, भोर कमेटी में किया गया, या मुदालियर कमेटी में, या दोनों में किया गया था, या फिर दोनों में से किसी में नहीं किया गया था? ऑप्शन बड़ा बढ़िया दिया है। तो जो विस्तृत स्वास्थ्य सेवा का उपयोग सबसे पहले किया गया था वो भोर कमेटी में किया गया था। किसमें? किस कमेटी ने किया था? तो भोर कमेटी ने किया था, ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, टाइफाइड रोग के फैलने का क्या माध्यम है? टाइफाइड रोग फैलने का माध्यम क्या है? तो टाइफाइड रोग फैलने का माध्यम क्या होता है? दूषित भोजन व जल। क्या होता है? दूषित भोजन व जल टाइफाइड फैलने का कारण होता है। और टाइफाइड किसके कारण होता है? मक्खियों के कारण होता है। तो यही मक्खियाँ क्या करती हैं? पानी मतलब खाना में जाकर के बैठ जाती हैं और वही आप अगर खा लेते हैं तो टाइफाइड रोग की संभावना हो जाती है, ठीक है। तो टाइफाइड दूषित भोजन व जल करने से क्या होता है? टाइफाइड रोग फैल जाता है, माध्यम होता है ये। अगला प्रश्न देखिए, रोगाणुओं के हमारे शरीर के भीतर
प्रवेश मतलब जो रोग देने वाले जो अणु होते हैं, तो रोगाणुओं के, ठीक है, जो विषाणु होते हैं, एक जीवाणु होते हैं और एक कौन से रोग होते हैं, रोगाणु होते हैं। तो रोगाणुओं के हमारे शरीर के भीतर प्रवेश के और रोग के लक्षणों के प्रकट होने के मध्य की अवधि को क्या कहते हैं। जब रोग हमारे शरीर में क्या करता है, प्रवेश कर जाता है, रोगाणु जो होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और क्या होता है, रोग के लक्षणों के प्रकट होने के मध्य, जब मतलब पहले तो प्रवेश करें, उसके बाद में जब होने लगता है कि हाँ तो ये मतलब उसके लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं रोग के कि हाँ तुमको ये रोग है, तो जब प्रवेश किया था और उसके कुछ दिन के बाद में दिखाई पड़ेगा लक्षण, तो इन दोनों के बीच का जो समय होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उद्भवन अवधि कहते हैं। उद्भवन अवधि ऑप्शन इसका बा करेक्ट है, उद्भवन अवधि। अगला प्रश्न देखिए, वे व्यक्ति जो रोगी व्यक्ति की सेवा करते हैं, वे व्यक्ति जो रोगी व्यक्ति की सेवा करते हैं और अपने हाथों और वस्त्रों द्वारा जीवाणुओं को वहन करने का कार्य करते हैं, वे कहलाते हैं संपर्क रोग वाहक। क्या कहलाते हैं, संपर्क रोग वाहक। वे व्यक्ति जो रोगी व्यक्ति की सेवा करते हैं, तो रोगी व्यक्ति की सेवा जो व्यक्ति करता है वो अपने हाथों से उनको वस्त्र पहनाएगा, सारी चीजें करेगा, तो क्या होगा, जीवाणु उसके मतलब उसके पास चले जाएंगे, और जब उसके पास चले जाएंगे तो उसका वो वहन करेगा, मतलब उसके पास होगा, फिर वो दूसरे के पास करेगा, मतलब इसी प्रकार से फैलता जाएगा। तो इस प्रकार क्या कहते हैं इसको, इस क्रिया को हम संपर्क रोग वाहक कहते हैं। तो जो जो ये सारी चीजें करता है, मतलब कि रोगी की सेवा वगैरह करता है, उसको कपड़े वपड़े ये सब करता है, वो क्या होता है, वो संपर्क रोग वाहक होता है। क्या होता है, संपर्क रोग वाहक, मतलब संपर्क में आने से रोग का वाहन, यानी रोग दूसरे स्थान पर चला गया। ठीक, अब यहीं पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि वे व्यक्ति जो रोग से तत्काल मुक्त हुए हैं, मतलब कोई व्यक्ति है वो अभी अभी नया नया रोग से मुक्त हुआ है और पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाया है, तो इस प्रकार के रोगी को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के रोगी को हम कहते हैं स्वास्थ्योन्मुख। क्या कहते हैं, स्वास्थ्योन्मुख रोगवाहक। क्या कहते हैं, स्वास्थ्योन्मुख रोगवाहक। क्या कहते हैं, स्वास्थ्योन्मुख रोगवाहक। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। एक प्रश्न पूछा था कि पोलियो विषाणु 3 प्रकार का होता है, और आपको देगा ऑप्शन में, ऑप्शन ए देगा टाइप 1 2 3, टाइप 2 4 5, टाइप 6 7 8, टाइप 8 9 10। तो जो पोलियो विषाणु होता है वो 3 प्रकार का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, मतलब एकदम सीरियल से होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। टिटनेस जब रोग हो जाता है, टिटनेस जब टिटनेस रोग हो जाता है तो क्या करते हैं हम, टिटनेस रोग में क्या क्या होता है, टिटनेस रोग में आपकी मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। क्या हो जाती है, मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, गले की मांसपेशियां आपके कमजोर हो जाती हैं, या फिर क्या होता है, आपको निगलने में कठिनाई होती है किसी चीज को, जब आप खाना जो है आप अंदर लेते निगलते हैं उसको, ठीक है, तब उसमें क्या होता है, जब अंदर लेते हैं खाना को तो उसमें दिक्कत होती है गले में। ठीक है, चेहरे की मांसपेशियां आपकी प्रभावित हो जाती हैं, किससे, टिटनेस से। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। एड्स का क्या कारण होता है, एड्स किसके कारण से होता है, तो वायरस के कारण से होता है। किसके कारण से, वायरस के कारण से, वायरस मतलब विषाणु के कारण से होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग होता है जो अनुवांशिक रोग होता है। कैसा रोग होता है, एक नहीं, जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता, ये सब कैसे रोग होते हैं, ये सब अनुवांशिक रोग होते हैं। हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया में आपका खून जो है अगर कट गया कहीं पे तो खून मतलब बहता ही रहेगा। ठीक है, आपके अंदर जो है मतलब खून रोकने की प्रक्रिया नहीं होती, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, वो जाकर के विटामिन की कमी हो जाती है। ठीक, तो हीमोफीलिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो होता है अनुवांशिक रोग होता है, अगर आपके माता पिता में किसी में है तो बच्चे में भी हो जाता है हीमोफीलिया, ये बात ध्यान रखेंगे आप। तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। इसी के साथ ही साथ एक रोग और आता है, उसका क्या नाम है, वर्णांधता। वर्ण अंधता, वर्ण अंधता, वर्ण मतलब क्या होता है, कोई चीज ना देख पाए आप, मतलब दिखाई ना पड़े, कलर ना देख पाओ, वर्ण मतलब कलर होता है, तो कलर आपको ना पहचान में आए, और अंधता मतलब ना दिखाई पड़े। जैसे इसीलिए वर्णांधता व्यक्ति को ट्रेन में नौकरी नहीं दी जाती, मतलब जो रेलवे विभाग उसको नौकरी में नहीं रखता। ठीक है, जो व्यक्ति वर्णांध होता है, तो लाल को हरा समझता है, हरा को लाल समझता है, तो पता चला कि वहां पे सिग्नल आ रहा है हरा का, तो कहे नहीं लाल वाला सिग्नल दिखाई पड़ा उसको, बस चला दे ट्रेन भग भगाट, अब आगे चला गया तो आदमी कटते चले गए। इसी प्रकार से उसको जब जो चीजें लाल होंगी तब हरी दिखाई देंगी, हरी होंगी तो लाल दिखाई देंगी, इसलिए उसको नहीं रखा जाता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जब बच्चा जन्म लेता है तो नवजात शिशु होता है, तब उसको कौन सा टीका लगवाया जाता है, बीसीजी का टीका। कौन सा टीका लगवाया जाता है उसको, बीसीजी का टीका। कौन सा टीका, बीसीजी का टीका लगवाया जाता है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है? फ्लोराइड की अधिकता से कौन सा रोग होता है मित्रों? तो फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस रोग होता है। कौन सा? फ्लोरोसिस रोग। इसी से कैटेगरी का आप मिल लगे फ्लू फ्लू, आप ध्यान रखेंगे इसको। अगला प्रश्न देखिए, एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एड्स का पूरा नाम क्या होता है? तो ऑप्शन ए दिया है एक्वायर्ड ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो और अगला दिया है अचीव्ड ह्यूमन मतलब ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम। दोनों दिया है, इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन ए सही है, एक्वायर्ड मतलब एक्वायर्ड ह्यूमन इम्यून, मतलब यार हिंदी में लिख देता तो उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते हम। इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न देखिए, डीपीटी का पूरा नाम क्या है? डीपीटी का पूरा नाम क्या है? ये सब वैक्सीन है, ठीक है, टीका है। तो डीपीटी का पूरा नाम क्या है? डीपीटी का पूरा नाम है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। क्या है? डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। ऑप्शन इसका क्या है? ऑप्शन इसका ऑप्शन आ इसमें भी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, ये आ गया क्या? ये भैया अभी हमने जो है डाला है आपके शुक्ला डी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे 2018 का सॉल्व प्रश्न पत्र है ये, ठीक है, हल प्रश्न पत्र है। मतलब 2018 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे किससे, बीए फर्स्ट ईयर के, मतलब बीए फर्स्ट ईयर में किससे, सोशियोलॉजी के, और पेपर 1 के यानी इंट्रोडक्शन सोशियोलॉजी जिसको हम कहते हैं। और 100 से मतलब 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न इसमें बताए गए हैं। और इसमें यह भी बताया गया है कि इस पेपर से 2020 में कैसे पेपर पूछे गए हैं, 2019 के पेपर में कैसे पेपर पूछे गए थे। मतलब 2018 से लगभग कम से कम नहीं तो 25 से 30 प्रश्न ऐसे थे जो 2019 से 20 में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप जब 2018, 19 और 20 तीनों का पेपर सही तरीके से सॉल्व कर लेंगे, तीनों का पेपर मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है, और तीनों को देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप सोशियोलॉजी लिए हैं बीए फर्स्ट ईयर में, तो आप हमारे दूसरे चैनल शुक्ला डी पॉइंट को सब्सक्राइब करके वहां पे ये वीडियोस देख सकते हैं जाकर के। अभी अभी जस्ट हमने अपलोड किए तो इसको जाकर के देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एड्स जो होता है वो कैसा होता है? एड्स संक्रामक रोग है, रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है, यौन क्रिया द्वारा फैलता है। ये ऊपर एक सभी क्या क्या होता है? तो भैया सभी होता है। संक्रामक रोग तो है, एड्स क्या है? एक संक्रामक रोग है एड्स, ठीक है, संक्रमण के द्वारा फैलता है। उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको कम कर देता है, ठीक है, यानी आपकी इम्यूनिटी, आपने अभी जल्दी सुना होगा इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक, तो उसी को कम कर देता है कौन? एड्स जो रोग होता है, ठीक। और साथ ही साथ यौन क्रिया के द्वारा होता है, जब हम क्या करते हैं जो है, जब किसी मतलब जब नर और मादा दोनों एक दूसरे के मतलब संपर्क में आते हैं तो ये इस प्रकार का रोग होता है, ठीक है, एड्स, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ऊपर एक डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, थैलेसीमिया एक रोग होता है जिससे, थैलीसीमिया एक रोग होता है जिससे क्या होता है? लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट होती रहती हैं। क्या होती हैं? लाल रक्त जो कोशिकाएं होती हैं यानी आरबीसी, जो आरबीसी होती है ये नष्ट होती है किससे? थैलीमीसिया से, ठीक है। तो थैलीसीमिया जो ऐसे रोग है, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया एक ऐसा रोग है जिससे लाल रक्त कोशिकाएं क्या होती है? नष्ट होती है, यानी आरबीसी का खात्मा करता है, ठीक, ध्यान रखेंगे कितनी बात। एक प्रश्न पूछा यहाँ पे नीचे आपसे गया है, यहाँ पे देखिए लास्ट प्रश्न है आज का कि लेथायरिज्म नामक खतरनाक बीमारी होती है। तो लेथायरिज्म नामक जो खतरनाक बीमारी होती है किसके कारण से होती है? तो किसके कारण से होती है मित्रों? ये खेसारी दाल से होती है। किससे होती है? खेसारी दाल। कौन सी दाल? खेसारी दाल, ठीक है, खेसारी दाल से होती है ये। ऑप्शन में आपको मिलेगा, आप लगा दीजिएगा, खेसारी दाल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लेथायरिज्म नामक जो खतरनाक बीमारी है वो खेसारी दाल से होती है, ठीक। इतना प्रश्न आपके समझ में आया? तो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे तरीके से रहिए। इसके बाद में हम बात करेंगे किसके बारे में? तो 12वां चैप्टर आपका होगा जन स्वास्थ्य, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में 13वां चैप्टर आपका होगा क्या? बैक्टीरियोलॉजी होगा, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी होगा, ठीक है, तो बैक्टीरियोलॉजी पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में 14वां चैप्टर होगा आपका पर्यावरण एवं प्रदूषण की अवधारणा, ठीक है, तो इसको हम देख लेंगे। बस आपका पूरा का पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको हम पेपर करवा देंगे, ठीक है, जो है सॉल्व प्रश्न पत्र आपको करवा देंगे 2018 का, ठीक है, क्योंकि 2018 से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो मैं 2018 का पूरा आपके सामने जो है पेपर सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे? एक मॉडल पेपर तैयार कर दूंगा 100 क्वेश्चन का,
उसको देख लेंगे बस आराम से। मॉडल पेपर की नहीं, मैं पूरा का पूरा रिवीजन करवा दूंगा आपको मॉडल पेपर के तौर पर, ठीक है। जितना हमने पढ़ाया है इसमें, इन सभी को एक ही वीडियो के अंदर, लगभग 2 घंटे की वीडियो की, उसमें पूरा रिवीजन रिवाइज हो जाएगा आपका, आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। तो आपको हम 2018 का पेपर दिखाने का प्रयास करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।